নেশাই তোর জানা সাদা কামারাতা কিছু নাহি মরা গুণ আমার আবার আশা তুমি তোমার আচরণে লইনু সারানা তোমার কিঙ্কর আমি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মরে না জানি ভাকাতি কামে জাদা মাতি পদেছি সংসার ঘরে সকালি তোমার মায়া নাহি মামা বালা জ্ঞানা সুনির্মালা স্বাধীনা না হে কায়া হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে নিয়তাচারণিস্তানা মাগে পামরা কাদিয়া কাদিয়া কর হে কারুণা দানা তুমি তো সকালি পারা দুজনে তারিতে তোমার আশা কাঁদে কে আছে পাপীরা আরা হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज सुबह में सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में नमस्कार करते हुए, गुरु का प्रसाद जो है हमारे पास वो है श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम जो गुरु द्वारा हमें प्राप्त मिला है, उनके ऊपर आज तीसरे श्लोक में चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत ही रसप्रद है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, सुखदेव गोस्वामी का पूर्व जन्म के बारे में देखा था। जब शिव और पार्वती बात कर रहे थे, वहां से शुरू हुई थी कथा, और कैसे व्यासदेव जी ये कथा कर रहे थे, और फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी से कैसे उनको वन में से वापस लाया गया, और फिर व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये कथा सुनाई। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा कर रहे थे, वो कथा कर रहे थे। उस दरमियान सूत गोस्वामी वहां मौजूद थे, और सूत गोस्वामी ने ये कथा सुनी, और आगे जाके नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि गण, शौनक ऋषिगण सब इकट्ठा होके, जो उनके जो प्रमुख है वो ऋषिगण सूत गोस्वामी को कथा कहने के लिए कहेंगे, और सूत गोस्वामी जो है अभी नैमिषारण्य में कथा सुनाने वाले हैं।
उससे पहले आज शुकदेव गोस्वामी से जो कथा का आविर्भाव हुआ, ये आविर्भाव के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लास्ट टाइम हम गए थे, 12 रस के बारे में बात हुई थी। 12 रस कौन कौन से हैं और रस का क्या महत्व है, क्योंकि ये श्लोक भी उसके अंतर्गत आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ये जो मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का, वो बार बार हमारे लिए लाभदायी है। लाभदायी का मतलब है कि ये बहुत ही हमें योग्य कक्षा में लेकर चलता है, हमें भौतिक कलमश से छुड़ा देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक था, वो वेदांत सूत्र का सार था। तो सत्यम परम धीमहि जो हमने सुना था, तो वो वेदांत सूत्र का सार था। दूसरा श्लोक था, उसमें व्यासदेव जी ने सभी भौतिक चीजों को रूट आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक जीवन के नाव में पांव रखते हैं, 2 बोट में पांव रख के चलने वाले लोग हैं, मिश्र भक्ति करने वाले लोग हैं, सकाम कर्म की भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके लिए टोटली अयोग्य है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत शुद्ध उपदेश देने जा रहा है, वो जो कि आध्यात्मिक जगत का है। और ये आध्यात्मिक जगत का उपदेश जो है, इसका आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। लास्ट टाइम ये श्लोक पढ़ा था। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये रसप्रद है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। पहली लाइन में बताया ये पका हुआ फल है। शुक मुखाद ध्रुव वृत संयुतम, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकला, तो पहले से तो भगवान कृष्ण की कथा की लीलाएं की बात हुई थी, तब तो ऑलरेडी अमृत था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने से ये और ज्यादा रसप्रद हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, अभी यहाँ पे रसमालयम है, और पहली लाइन में क्या था, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पहली लाइन में पका हुआ फल की बात हुई। लेकिन तीसरी लाइन में जो कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये अभी पूरा फ्रूट है, उसके ऊपर छिलका नहीं है, उसके ऊपर उसकी गुठली नहीं है, और आम जो है पूरा थिक मैंगो शेक के तरह पीने के लिए रसप्रद है। यानी कि इस श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फल की स्किन जैसे निकाल देते हैं, फल के अंदर से सीड निकाल देते हैं, फिर उसके अंदर से रस निकालते हैं। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निकला है, ये श्रीमद् भागवत पिबत भागवतम रसमालयम, ये पीने लायक है, सीधा आंख बंद करके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये अमलम पुराणम है, ये इसके अंदर कोई तरह का मैल नहीं है। इसके अंदर कोई भी भौतिक कलमश से जुड़ी हुई बात नहीं है। जो बात है आध्यात्मिक रस प्रदान करने वाली बातें हैं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अनुवाद में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हे विघ्न एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा तो चखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से
आस्वाद्य था, क्योंकि पहले से वो श्री कृष्ण कथा थी, वो अमृत तो था ही, वो पका हुआ फल तो है ही, लेकिन ये जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तब और ज्यादा रसप्रद हो गया है। और पीबत भागवत, तो ये श्रीमद् भागवतम कैसे पी सकते हैं? जब मुंह से पीते हैं, मुंह से कुछ खाते हैं, तो कुछ घंटों के बाद बाहर निकल जाता है। लेकिन ये ऐसी बात है कि हम कानों से खाने की बात है। जब कानों से खाते हैं तो सीधा आत्मा को आनंद देने वाली बात है, और वो शाश्वत रहने वाला है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत का रस है, ये कानों से सुना जाता है। उसको मुंह से डालेंगे तो कुछ घंटों के बाद निकल जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारा ये शरीर रूपी मशीन है, उसके अंदर कितना भी अमृत डालो, मुंह से खाओ, लेकिन वो कचरा निकाल के बाहर फेंक देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है अमृत है, वो अमृत को शाश्वत हमारे आत्मा के साथ जुड़े रहने के लिए उसको कानों से लिया जाता है। जब कानों से लेंगे तो सीधा आत्मा को आनंद देने वाला बन जाएगा। अभी ये समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसके लिए हम थोड़ा सा भगवत गीता में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता की चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसका दूसरा श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, जो भगवान कृष्ण की कथा है, भक्तों के बीच का विषय है, और वो भगवान का भक्त हमेशा कृष्ण की कथा की चर्चा करता है। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान कृष्ण की कथा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान कह रहे हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, अगर ये कथा का फल क्या प्राप्त होता है कि ये तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये हमें संतुष्ट कर देता है और आनंद प्रदान कर देता है। अगर हमारी भगवत कथा में अगर हमें आनंद नहीं आता, अगर भगवत कथा में हमें रुचि प्राप्त नहीं होती, तो यही श्लोक को उल्टा समझ लो कि मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, तो हम हरि कथा नहीं कर रहे हैं, ना हरि कथा सुन रहे हैं, हमारा मन कहीं और भटक रहा है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जो हरि कथा करता है या सुनता है या भगवान कृष्ण की कथा का बोध आदान प्रदान करता है, वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो संतुष्ट हो जाता है और आनंद विभोर हो जाता है। तो आज का श्लोक में भी यहाँ पे बताया है कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। यद्यपि इसका अमृत मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो श्रीमद् भागवत जो आस्वाद्य कैसे है, जब कानों से कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय में बैठे हुए परमात्मा और हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, गदगद हो जाती है। तो यहाँ पे आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। जैसे फ्लावर से मधुमक्खी रस खींच लेती है, वो पुष्प को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन पुष्प में से जाके बीच में से रस खींच के आ जाती है और पुष्प में वो रस फिर से उत्पन्न हो जाता है कुदरत का। तो जैसे मधुमक्खी वो सिर्फ रस को चखने वाली है, वैसे ये जो भगवत भक्त जो है वो इस कथा का रस आस्वादन करने के लिए इच्छुक होते हैं और रस आस्वादन के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि इन इंद्रिय सुखों का पारिभाषिक रूप से रस कहा गया, और ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। और अभी 12 रस प्रभुपाद जी 12 रस के अंदर हमें लेके जा रहे हैं। उसमें से 7 भौतिक रस है और 5 आध्यात्मिक रस है। हाँ, वो हम देखेंगे। 12 रस का नाम इस प्रकार है: रौद्र यानी कि क्रोध, अद्भुत यानी कि आश्चर्य रस, श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम, हास्य रस प्रहसन,
वीर रस शौर्य, दया रस करुणा, दास्य रस दासता, सख्य रस मैत्री भाव, भयानकता भय, विभत्स आघात, शांत रस उदासीनता तथा वात्सल्य रस माता पिता का स्नेह। इसके अंदर ये 12 रस हुआ। इसके अंदर जो मुख्य 5 रस है और 5 में से भी मुख्य 4 रस है और 4 में से भी एक सर्वश्रेष्ठ रस है और एक रस के अंदर भी प्रेम के 10 विधान है और 10 विधान के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ मदन मोहन मादक प्रेम जो है श्रीमती राधा रानी का है। और ये श्रीमद् भागवत श्रीमती राधा रानी के शिष्य के द्वारा हमें अभी प्राप्त होने जा रहा है। यानी कि ये रस को हम नीचे से चख रहे हैं। 7 भौतिक रस है, उसके बाद हम आध्यात्मिक रस की चर्चा करते हैं कि शांत रस है, जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं और शांत रस में उसको आश्रय मिलता है। लेकिन भक्त के लिए ये रिजेक्टेड रस है क्योंकि वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस में क्या होता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का दास हूं। तो भगवान बड़े हैं, भगवान की महिमा बड़ी है और उनका दास जो है वो छोटा है और उनको स्वामी की सेवा में लगा हुआ है। तो ये है दास्य रस। दास्य रस का उदाहरण हम देख सकते हैं हनुमान जी का। और उसके ऊपर आता है साख्य रस। साख्य रस में क्या है, भगवान और भक्त दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पर है। हाँ, कभी ग्वाल बाल के साथ भगवान खेलते थे वन में, तो जो हार जाते थे उनके कंधे पे ग्वाल बाल या भगवान के कंधे पे भी भगवान ग्वाल बाल को आनंद देने के लिए अपने खुद हार जाते थे और ग्वाल बाल को अपने कंधे पे बिठा देते थे। तो जो साख्य रस है उसमें जीव यानी कि सखा और भगवान इक्वल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। दास्य रस में क्या कहा, जीव नीचा है, भगवान स्वामी है, वैकुंठ भाव है। वात्सल्य रस साख्य रस में क्या हुआ, भगवान और भक्त दोनों इक्वल है। उसके बाद क्या हुआ, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या है, भक्त बड़ा है, भगवान छोटा है। हाँ, यशोदा मैया और नंद महाराज, वसुदेव और देवकी और छोटा सा लाला, छोटा कन्हैया, तो वो भगवान की पूरी केयर करता है। उसमें भगवान के अंदर प्रेम का आविर्भाव आता है शिष्य के अंदर और भगवान की केयर करते हैं। हर एक भगवान की नीड बिना भगवान को ध्यान रखे हुए, भगवान का मांगनी करते हुए जो भक्त है उसको प्रदान करते हैं। जैसे सुलाना, उठाना, खिलाना, उसको डांटना, गायों चराने के लिए भेजना, ये सभी जो है वात्सल्य रस के अंतर्गत है। वात्सल्य रस लेकिन कुछ समय तक सीमित रहता है। वात्सल्य रस जो है ये भगवान कृष्ण जब 15 वर्ष उनकी किशोर अवस्था जब पहुंच जाती है तब तक पर्याप्त रहता है। बाद में वात्सल्य रस का अनुभव नहीं इतना हो पाता क्योंकि जब भगवान छोटे रहते हैं तो माता पिता उसको स्नान कराते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको तैयार करते हैं। लेकिन वही भगवान जब किशोर अवस्था में पहुंच गए तो भगवान ये सब स्वयं करते हैं। तो तब वात्सल्य रस की एक सीमा आ जाती है। उसके बाद जो आता है माधुर्य रस, जिसको श्रृंगार रस कहते हैं। वहां श्रृंगार रस के अंदर सभी रसों का समन्वय है, जो सर्वश्रेष्ठ रस है। जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है वो हमें श्रृंगार रस तक लेकर जाता है और सभी जीवों को गोपी भाव तक लेकर जाता है। उसमें क्या है कि जब माधुर्य रस है, जैसे कोई भौतिक जगत को एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई पत्नी है, पति की सेवा करती है तो उसकी वो दास्य भी है, पति की सेवा भी करती है, पति के बराबर भी है, साख्य रस में भी है।
पति की वात्सल्य की तरह केयर भी करती है। अगर पति कुछ बीमार हो गया, थक गया, तो माता पिता की तरह उसकी सेवा भी करती है। और वो पत्नी अपने आप को न्यौछावर करके भगवान को आनंद प्रदान भी करती है। तो जब जीव वो कक्षा तक पहुंचने के लिए लाए, उस कक्षा तक पहुंचने के लिए हमें उस कक्षा के द्वारा जो चली आ रही परंपरा है, उसके अंतर्गत हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। वो परंपरा कोई एक काल्पनिक परंपरा नहीं है, ये परंपरा श्रीमती राधा रानी से चली आ रही है। जैसे कि जो विष्णु भक्त है उसको वैष्णव बोलते हैं, जो कृष्ण भक्त है उसको कृष्णेरिय बोलते हैं, कृष्णेरिय, और जो राधा रानी के भक्त हैं उसको गौड़ीय भक्त कहते हैं। तो गौड़ीय भक्त का जो परम ध्येय है, ये श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता को देखना। और श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। कोई भी जीव स्वयं भगवान के पास जाने के लिए लायक नहीं होता। माँ के रूप में वो जगत जननी धात्री है श्रीमती राधा रानी, वो जीव को भगवान तक पहुंचाने के लिए लायक बनाती है। जब वैकुंठ जगत में जीव पहुंचता है तो वहां तो न्याय तोला जाता है, वहां पाप पुण्य तोले जाते हैं, और वहां अगर आप लायक है तो वैकुंठ में रह सकते हैं, नहीं लायक है तो वैकुंठ में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो वहां पाप और पुण्य का तोला गया और हमारी एक्चुअल मैच्योरिटी देखी गई। लेकिन गोलोक वृंदावन जो वैकुंठ का ऊपरी कक्षा का हिस्सा है, जो गोलोक वृंदावन नाम से विख्यात है, वहां वो औषधालय है। वहां जीवों के लिए दवा की जाती है, औषधालय है। वैकुंठ जगत क्या है? न्यायालय है। और गोलोक वृंदावन क्या है? औषधालय है। वहां जीवों के लिए, जीवों के ऊपर करुणा की जाती है, दया की जाती है। उसके अंदर जो सही भाव है और उसका कुछ आकस्मिक पतन होता है तो उसको दूर किया जाता है। तो वो दूर कौन कर सकता है? माँ। जैसे कि कोई बच्चा मल मूत्र के साथ पड़ा है, तो पहले तो वो पिता के साथ खेल रहा था, लेकिन छोटा सा बच्चा ने मल मूत्र कर दिया तो पिता तुरंत कह देगा माँ को कि तुम उसको साफ करो। पिता क्या करेगा? उसको बोलेगा तुम पहले उसको साफ करो। जब तक वो साफ नहीं करेगा पिता नहीं लेगा। तो माँ उसको उसके अंदर के मल मूत्र को साफ कर देती है। उसके बाद पाउडर या अच्छे से उसको नहला के पाउडर लगा के अच्छे से खुशबू डाल के जब प्रदान करती है तो पिता फिर उसके साथ खेलने लगता है। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नाम का मल मूत्र हर एक जीव के अंदर भौतिक जगत में पड़ा हुआ है, और स्वप्रयत्न से तो इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी तीव्रता, जो इसको निकालने की तीव्रता है, वो भगवान चखते हैं कि अगर हम सही में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य निकालना चाहते हैं क्या? अगर निकालना चाहते हैं तो भगवान हमें कहते हैं कि हमें उनकी दैवी प्रकृति के आश्रय में जाना होगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रय। श्रीमद भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो वो जो भक्त है जिसका मल मूत्र है, उसका इलाज के लिए उसको माँ के पास भेजा, जगत जननी श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी हमारे अंदर कोई भी कलमश है वो निकाल देती है, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो भी, गुरु महाराज कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की दया प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ध्येय क्या है? भगवान की प्रसन्नता। और भगवान की प्रसन्नता में कोई भी जीव अपूर्ण अवस्था में, मतलब इमेच्योरिटी में अगर भगवान तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो श्रीमती राधा रानी बिल्कुल अलाउ भी नहीं करेगी। तो श्रीमती राधा रानी करुणा देती है, जीव पर करुणा बरसाती है, लेकिन ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक ही तत्व है, फिर भी वो इटरनली दो हुए हैं।
वो दो तत्वों को समझने के लिए, मतलब वो श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए हमें उनके हृदय तक पहुंचना होगा। श्रीमती राधा रानी के हृदय में क्या है? सिर्फ कृष्ण, हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोद, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है। और उसको कैसे, श्रीमती राधा रानी के हृदय को भगवान तक नहीं जान सकते, इसलिए भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार धारण करते हैं। उसमें हृदय राधा का है और शरीर कृष्ण का है, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार धारण करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु गुप्त अवतार है, क्योंकि भक्त शिरोमणि राधा रानी का हृदय लेकर आए। और शुद्ध भक्त, भगवान का प्रेमी भक्त कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे, इसलिए श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन हमें कभी नहीं होते। वो साल में एक बार राधाष्टमी के दरमियान होते हैं। तो वो राधा रानी के हृदय लेकर प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो गुप्त अवतार है, भक्त रूपी अवतार है। तो एक भक्त को क्या, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस भक्ति को सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। लेकिन वहां पे हमारे अंदर काम क्रोध है, तो हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु विशुद्ध प्रेम का की बात कर रहे हैं। तो वहां काम भी नहीं चलता है। तो जब काम और क्रोध भी हमारा छुटकारा नहीं पहुंचता, तो हमें फिर उससे भी आगे जाना होता है। कहाँ पे? नित्यानंद प्रभु के चरण। जो नित्यानंद प्रभु के चरण में जाते हैं, तब हमारा काम क्रोध वासना भी वो निकाल देते हैं। हमारे अंदर जो भी कल्मश है, जो भी जहरीले द्रव्य पड़े हैं, जो भगवान से जीव को मिलाने में विघ्न बनते हैं, इस सभी द्रव्यों को निकाल देते हैं। वहां तक कि वो भगवान को भी शांत कर देते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप कृपा करके इनको मेरे लिए छोड़ दो और मैं उनको भक्त बनाऊंगा। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जैसे जगाई माधाई भक्त हुए, वैसे हम धीरे धीरे भक्त बनने लगते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को तो हम जानते नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो थे, ये नित्यानंद प्रभु आज से 500 साल पहले की बात है। आज के समय में नित्यानंद प्रभु के पास कैसे पहुंचे? तो नित्यानंद प्रभु तक पहुंचाने वाले गौड़ीय परंपरा जो है, भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी। हमने तो शिल प्रभुपाद जी को नहीं देखा है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने ऐसी करुणा बरसाई कि वो परंपरा जो है, जो कहां से हमने अभी इस रस की आस्वादन कहां से शुरू किया था? सबसे पहले नारद मुनि से ये श्रीमद् भागवत का जो अवतरित हुआ आध्यात्मिक वैकुंठ धराधाम, जगत से धराधाम पृथ्वी पर, पृथ्वी धन्य हो गई। ये धराधाम पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत की लीला का आवरण कैसे आया? नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि महान भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने व्यासदेव जी को आदेश दिया, तब जाके वेदांत सूत्रों का के बाद अल्टीमेटली ये श्रीमद् भागवत का रस मिला। उसके बाद हुआ वेद व्यास जी, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद सुत गोस्वामी, उसके बाद शौनक ऋषि, और ऐसे फिर नारद मुनि। और नारद मुनि से वापस नारद मुनि ने भी कहा है, और स्वयं नारद मुनि वो चख रहे हैं। और वो परंपरा नीचे आके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और वो परंपरा नीचे आके भक्ति विनोद ठाकुर से नीचे आके भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा हमें इस श्रीमद् भागवत, इस पुस्तक के द्वारा हमें इस रस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। तो इसका आस्वादन, जितना रस हम भक्तों के द्वारा चखेंगे, उतना उसका आस्वादन बढ़ता जाएगा। अगर हम इसका, जैसे कि वेद व्यास जी ने जब कहा तो अमृत तुल्य था भागवत, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो वो और ज्यादा रसप्रद हो गया,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वो राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं। तो जैसे जैसे भक्तों के बीच में ये कथा थी, तो भक्तों के बीच में ये कथा कैसी रही? मुंह रहो रसिका भूवि भावुका। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था, और ज्यादा आस्वाद्य हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत जो है हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस तात्पर्य में आगे पढ़ते हैं कि रस की बात हुई। उसके बाद प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इसलिए श्रुति मंत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया। एक चीज और ध्यान रखें, मैं कहना भूल गया, जो लास्ट क्लास में भी कहा था, आज मैं रिकेप के तौर पे मैं फिर से कह रहा हूं कि जहां जहां श्रीमद नारद मुनि ने इंटरफियर किया है भक्त के लिए, जीवों के लिए, वहां वहां उनको भगवान की प्राप्ति हुई है, सभी जीवों को। और आप वाल्मीकि ऋषि जो लुटेरे थे उनके जीवन में भी देख ले, ध्रुव महाराज के जीवन में भी देख ले, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देख ले, और ब्रह्मा से ब्रह्म नारदीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में भी पूरी परंपरा नारद मुनि के अंतर्गत श्रीमद् भागवत चक्कर आई है, और वही परंपरा के अंतर्गत नारद मुनि फिर से चक्र रहे हैं, और वही परंपरा के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत ये प्राप्त हो रहा है। तो ये जहां जहां नारद मुनि इंटरफियर किए हैं वहां सभी जीवों का उद्धार हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है, जैसे भगवत गीता हम गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, तो आध्यात्मिक जगत का कोई भी ज्ञान हो या रस हो या आध्यात्मिक जगत की भक्ति हो, हमें इस जगत के अंदर अगर हमें स्वीकारना है तो हमें बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में शामिल होना होगा। जैसे हमें एकेडमिक क्वालिफाइड होना है तो हम मान्य यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी को समर्पित होते हैं और एकेडमिक नॉलेज पाते हैं, वैसे यहाँ पे हम जीव जो है भगवान का नित्य सेवक का रस चखने की जो यूनिवर्सिटी है वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम भौतिक जगत में जो भक्ति करते हैं उसका जो पद है, उसके जो स्टेप है, आदो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये जो कदम है, ये कदम में जो रस जीव जब निष्ठा के बाद भाव की ओर प्रयाण कर लेता है, तब सभी जीव का भगवान के साथ एक रिश्ता होता है और जीव अपने आप जैसे मैल उसके अंदर से धुल जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और निष्ठा में स्थापित होता है, तो वो जीव ऑटोमेटिक अभय पद तो धारण कर ही लेता है, लेकिन साथ साथ वो हरेक जीव का एक भगवान के साथ रिश्ता स्थापित होता है। कोई वात्सल्य रस में जुड़ता है, कोई माधुर्य में, कोई दास्य में, कोई श्रृंगार रस में जुड़ता है। तो हरेक जीव की एक अपनी अवस्था है और जीव वहां जाके अपने आप अपनी कक्षा पहुंच जाता है। आज हमारे अंदर भौतिक कलमश है, ये हमारा शरीर भी भौतिक कलमशग्रस्त भौतिक जड़ पदार्थ से बना हुआ है, इसके अंदर आत्मा कैद बैठी है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर मुक्ति मिल जाती है, जैसे जैसे भौतिक आवरण छूट जाता है, जैसे जैसे आत्मा शुद्ध मुक्त हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, उसके अंदर भगवान की भक्ति में रस आने लगता है, रुचि और आसक्ति आने लगती है, तब जाके वो एक ऐसी अवस्था आती है जब जीव को भगवान के साथ जो रिश्ता से जुड़ा था वो रिश्ता में वो जीव स्थापित हो जाता है। उस अवस्था की बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है वो जीव के द्वारा। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। केवल
मुक्त अवस्था में। ये अवस्था हमारी अंदर अभी तक मुक्त नहीं है, इसलिए हमें भागवत में भी रस उत्पन्न नहीं होता है, हम कलमशग्रस्त हैं। लेकिन ये भागवत कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा है कि ये रसप्रद है। ये रसप्रद है क्योंकि हमें रसप्रद नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कलमशग्रस्त हमारी मनोदशा है। और कलमशग्रस्त अवस्था से हम जब विमल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तब मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, तब इस रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। तो इस रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए अंदर से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सफाई करनी है, और बाहर से हमें गुरु के निर्देश का पालन करके, साधु गुरु और शास्त्र के आधार पर हमें अपने आप को निर्मल बनाना होता है। कई बार आप सब भक्त लोग कहेंगे कि प्रभु जी आप गोल फोल घुमा के फिरा के फिर गुरु परंपरा के ऊपर ले आते, लेकिन गुरु परंपरा के ऊपर ही प्रभुपाद जी के शिष्यगण के पास ही इस गोलोक धाम की चाबी पड़ी है। इस श्रीमद् भागवत को समझने की चाबी ही हमारे गुरु महाराज के पास पड़ी है। अगर ये चाबी गुरु के जरिए, हम मंगलाचरण क्यों कहते हैं, गुरु को प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाबी की मांग कर रहे हैं हम उनके शिष्यगण होने के नाते, कि कृपा करके हमें वो चाबी प्रदान करें ताकि हम अंदर प्रवेश कर सके और इसको समझ सके। हम मान लो कि हमें एयरपोर्ट पे जाना है, कोई विदेश जाना है, हम बहुत जल्दी में हैं और दौड़ के हम कैसे भी लास्ट में अपनी सामान बैगेज लेके एयरपोर्ट पहुंच गए। चलो जाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बाद में एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद पता चला कि पासपोर्ट तो घर पे छूट गया। क्या होगा? हम विदेश जा पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि पासपोर्ट के बिना हम कैसे जा पाएंगे। तो हमारा जो पासपोर्ट है वो गुरु है, और पासपोर्ट के अंदर वीजा लगता है। वीजा मतलब हमारी काबिलियत, वहां जाने की हमारी काबिलियत। वो वीजा क्या है? हमारी साधना भक्ति की लायकात। अगर हमारी साधना भक्ति से लायक बनेंगे तब हमें वो पासपोर्ट के अंदर वीजा शामिल हो जाएगा। और उसके बाद धैर्य, सिर्फ पैसा से हम टिकट तो खरीद ले सकते हैं, लेकिन वो प्लेन के अंदर हम बैठते हैं तो वो 4 घंटा हवा में उड़ता है या 6 घंटा उड़ता है, तो उसके अंदर हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि हम अमेरिका पहुंचेंगे। तो हमारे अंदर वो धैर्य चाहिए और श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका पायलट वो योग्य पायलट है, अनुभवी पायलट है, इसका हमें पता नहीं है। हमने तो टिकट ली है विमान में बैठने की, लेकिन वो विमान चलाने वाला लायक है क्या? वो चलाने वाले जो परंपरा से आते हैं, जो भगवान की कृष्ण की चली आ रही परंपरा से आते हैं, वो उनके पायलट है। और वो प्रभुपाद जी के जो जहाज के अंदर हम बैठते हैं और फिर वो हमें लेकर जाता है गोलोक वृंदावन। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये श्रीमद् भागवत को ऊपर से अगर हम अपने आप को छोड़ दे, हम अभी वर्तमान गुरु परंपरा को छोड़ दे, तो भी ये श्रीमद् भागवत ऐसी ही परंपरा से नीचे आया है। तो ये प्रमाण है इसका। तो केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थाई होता है, विकृत रूप। जैसे हमें कोई पित्त के रोगी को गना कड़वा लगता है, लेकिन पित्त के रोगी का इलाज ही गना है। वो गना खाता रहेगा, धीरे धीरे उसको मीठा लगने लगेगा, तब पित्त चला जाएगा। इस भौतिक जगत के कलमश से को वो भव सागर का रोग हमें लगा है, भव रोग लगा हुआ है। वो भव रोग के अंदर हम जब हरे कृष्ण महामंत्र रूपी का रस चखते जाएंगे, तब एक समय आएगा कि वो रस मीठा लगने लगेगा। इसके लिए कोई बोलेंगे कि भाई प्रभु जी मैं तो 5 साल से दीक्षा लिया है, 10 साल से दीक्षा लिया है, और इस रस का 16 माला का आस्वादन में नियमित रूप से कर रहा हूं, लेकिन इसका रस का आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। याद रहे,
हम श्रीमती राधा रानी की परंपरा में हैं। श्रीमती राधा रानी कभी आस्वाद चखने नहीं, भगवान कृष्ण को चखाने के लिए आती है। जब तक हमारी भक्ति में ये भावना है कि हम रस का आनंद लें, तब तक हम भौतिक जगत के यात्री हैं। हमें भगवान का जो रस का जो आनंद है वो तो प्राप्त होगा, ये बाय प्रोडक्ट है। लेकिन ये आस्वादन हमें गुरु परंपरा के जरिए भगवान को प्रसन्नता करने की दृष्टि रखनी चाहिए। दो में अंतर है। एक भक्ति का आनंद प्राप्त करना और एक भक्ति का आनंद प्राप्त का अनुभव, ये बाय प्रोडक्ट समझकर वो आनंद भगवान को देने की चेष्टा करना। इसका मतलब क्या है? भगवान की सेवा करके आनंद पाना और आनंद पाके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके भगवान बोलेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो भक्त बोलेगा मुझे और सेवा दे दो। तो ये सेवा ही हमारी कर्म का फल है और सेवा ही हमारा कर्तव्य है। तो सेवा ही प्रेम है और प्रेम में का फल भी सेवा ही है। तो जब भक्त जो है भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर करता है, अनादिकाल से इटरनली सभी गोपीगण, सभी मंजरी गण, श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। अनंत काल से जो शेष सैया में जो बलराम जी है, वो कहते हैं, पाताल लोक में कहते हैं, वो भागवत में आगे आएगा, बलराम जी कहते हैं कि मैं अनादिकाल से श्रीमद् भागवत की, भगवान कृष्ण की महिमा की बात कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने 1% भगवान की महिमा में नहीं कहता है। कौन कह रहा है? बलराम जी, दाऊ जी। अगर गुरु जो प्रामाणिक, जो अल्टीमेट गुरु है, वो प्रामाणिक गुरु ये कह रहे हैं कि भगवान की महिमा इतनी है कि हम अनादिकाल से करते हुए भी 1% को छुए नहीं, और अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में सभी जो पार्षद है भगवान के, गोलोक वृंदावन वासी है, नित्य सिद्ध भक्त है, तो वो भक्त भगवान की सेवा में जो आनंद पाते हैं, वो आनंद विभोर होके फिर क्या करते हैं? फिर वो भगवान की सेवा करते हैं। उसको कैसे समझेंगे? जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी प्रेम रस का सर्वश्रेष्ठ, जो उत्कृष्ट पद तक पहुंची हुई है, जो भगवान के हृदय में रहती है श्रीमती राधा रानी। वो राधा रानी के हृदय में भगवान रहते हैं। अभी वो रस चखने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे महामंत्र का कीर्तन करते हुए, और मूर्छित होके जब उसको मूर्छित होने के बाद जो भान में लाया जाता था भक्तों के द्वारा, तो क्या करते थे भक्त? वही कीर्तन करते थे, और वही कीर्तन से वो फिर वापस भान में आ जाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस चीज को समझने के लिए, इस श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए हमें मनोधर्म की या सकाम कर्म की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसलिए दूसरे श्लोक में तो वेद व्यास जी ने कह दिया कि इसको रिजेक्टेड है, क्योंकि ये आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी मनोदशा कैसे सुधारनी चाहिए, आपको कैसे उन्नत भक्त बनना चाहिए, ये सभी बातें तो भगवत गीता में भगवान ने बता दी है। ये तो जो श्रीमद् भागवत है, वो भक्तों जो भक्त बन चुके हैं, मनुष्य से भक्त बन चुके हैं, वो रस का आस्वादन करते हुए भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने की चेष्टा है। और जितना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, जितना हम भगवान को आनंद दे पाएंगे, उतना ही भक्त को ज्यादा आनंद मिलेगा। तो ये आनंद का रहस्य कहाँ है? हम भगवान को आनंद दें। लेकिन भगवान को आनंद मिला कि नहीं, हमें क्या पता है? तो जब हम श्रीमद् भागवत उसमें बताते हैं, श्रीमद् भागवत में आता है, ये शौनक ऋषि के बीच में ये चर्चा चली हुई, तो आगे आएगा। तो ये हमें क्या पता कि भगवान हमारी सेवा से, हमारी मनोदशा से, हमारी साधना से प्रसन्न है कि नहीं। तो जब हमारे भगवान के द्वारा जो फेंका हुआ जो रस्सी है, वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हमारे गुरु तक पहुंचा है, और गुरु ने हमें
शिष्य में शिष्यत्व देके ग्रहण किया है। तो जब हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाते हैं तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी भागवत के अंदर भागवत के उपदेशों के आधार पे समझाते हैं। तो गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? तो एक बार मैंने ये प्रश्न किया था गुरु महाराज को, जो जब मैं बहुत साल पहले नया नया था और मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें आया था कि जो गुरु को प्रसन्न कर सकता है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो जब ये मैंने सुना तो पढ़ के आया, तो उसी समय गुरु महाराज की साथ मेरी मुलाकात हुई और भागवत क्लास सुनने बैठा था। और भागवत क्लास के बाद गुरु महाराज की बिल्कुल बगल में बैठा था और भागवत क्लास जैसे ही खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा कोई प्रश्न, और सभी भक्तगण ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट शुरू किया। तब मेरे मन में, मैं चामर कर रहा था गुरु महाराज को, तो मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित था कि मुझे कैसे पता लगे कि मैं गुरु को प्रसन्न कैसे कर सकूं। तो मैंने गुरु महाराज के, क्योंकि एक तरफ अनाउंसमेंट चल रहा था तो दूसरी तरफ गुरु महाराज के कान में जाके मैंने धीरे से पूछा, गुरु महाराज एक छोटा सा प्रश्न है। तो गुरु महाराज ने कहा, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द योर लोटस फीट। मैं बोला अरे बाप रे, गुरु महाराज ऐसे कहेंगे तो क्या होगा, मैं तो नर्क में चला जाऊंगा। उनकी चरण धूलि मेरे सर पे होनी चाहिए और वो मेरे सर्वेंट कैसे बन सकते, मैं उनका सर्वेंट। तो गुरु महाराज कहते बताइए क्या प्रश्न है। मैंने कहा गुरु महाराज मैं आपको अनलिमिटेड प्रसन्न कैसे कर सकता हूं। देखिए हमें क्या सीखना चाहिए, श्रीमद् भागवत को भक्त बनना है, श्रीमद् भागवत को जीवन में लाना है, तो हमें क्या प्रश्न हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। ये शौनक ऋषि के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए और 6 प्रश्नों के जवाब में पूरा भागवत है। और ये प्रश्न के अंतर्गत और एक प्रश्न ये आया कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें जब गुरु की प्रसन्नता मिले, और गुरु को कैसे प्रसन्न करें, ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि हम तो परमात्मा नहीं है कि गुरु के हृदय के अंदर जान सके कि गुरु क्या चाहते हैं। तो गुरु महाराज को ये प्रश्न किया कि मैं आपको कैसे अनलिमिटेडली प्रसन्न कर सकता हूं। गुरु महाराज कहते सिर्फ 2 बात चाहिए मुझे, आई वॉन्ट ओनली 2 थिंग्स। क्या कहा उन्होंने, बोलते पहले आप सीरियसली कृष्ण भक्त बन जाइए और फिर दूसरे जीवों को कृष्ण भक्ति, इसी जो कृष्ण भक्ति का जो रस है उस आस्वादन में जुड़ने के लिए दूसरों भक्तों की सेवा कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूं सभी भक्तों की सेवा और सभी को आध्यात्मिक उन्नति देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी जितने जीवों तक कृष्ण भक्ति पहुंचाए, ये 2 चीज आप करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। देखिए क्या परंपरा हमें क्या सिखाती है। परंपरा कोई ऐसा नहीं, बोनाफाइड परंपरा ऐसा नहीं कहता कि मुझे दान दे दो, मुझे मेरे लिए निर्वाह के लिए, मैं सन्यासी हूँ, मेरा निर्वाह के लिए मंथली मुझे पेमेंट भेज दो, या मेरे पांव दबाओ, या मुझे खाना खिलाओ। ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, प्रेम का आविर्भाव है। लेकिन साथ साथ गुरु शिष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल जाता है। वो अपनी सेवा नहीं बल्कि भगवान की सेवा में जीव को जोड़ता है, उसको कहते हैं बोनाफाइड गुरु परंपरा, जो भगवान कृष्ण से चली आ रही है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं ये इस कक्षा का, इस श्लोक का जो तात्पर्य है, तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत गुरु परंपरा पर बड़ा जोर दिया है प्रभुपाद जी, कि जब तक हम गुरु परंपरा पर आश्रित नहीं है तब तक भागवत को समझने के लिए हमारे अंदर जो वो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। हम जो मंगलाचरण करते हैं उसके बाद जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, ये गुरु का उपदेश है, प्रभुपाद के द्वारा समझाया हुआ तात्पर्य है। लेकिन इसके साथ आध्यात्मिक शक्ति भी होनी चाहिए उसको समझने के लिए, और वो शक्ति गुरु परंपरा के माध्यम से मिलती है। इसलिए प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बड़ा जोर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, निष्कर्ष में बताते हैं, समय की पाबंदी के अनुसार हम निष्कर्ष पर चले जाते हैं तात्पर्य के। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र, ये रसों के गंभीर छात्र स्टूडेंट
को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो फल है इसका आस्वादन जो प्राप्त करना है, ऐसे हमारे जैसे स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट को प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से भागवत संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी भी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। आजकल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पैसा लेके भागवत कथा करता है, उनसे कभी भी भागवत कथा सुननी नहीं चाहिए। शास्त्रों तो वहां तक कहते हैं कि हमारा कान बंद करके हमें गंगा स्नान कर लेना चाहिए। उस समय हमें जो भागवत बेचता है, पैसों से विनिमय करता है, उनसे भागवत नहीं सुननी चाहिए। भागवत किससे सुननी चाहिए? जो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। तो अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमानी ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति, प्रभुपाद जी सावचेत कर रहे हैं, निष्ठावान और गंभीर व्यक्ति। निष्ठा तब आती है हमारी परंपरा में, अनर्थ निवृत्ति होती है। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया के अंतर्गत हम दीक्षा प्राप्त करते हैं और फिर साधना करने लगते हैं, फिर गुरु की कृपा से और शक्ति से अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, उसके बाद निष्ठा आती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति के लिए है। तो ये प्रस्तुत किया गया निष्ठावान और गंभीर व्यक्ति। गंभीर व्यक्ति का मतलब जिसको जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन में क्या करना चाहिए, 7 दिन में तक्षक नाग आएगा और वो 7 दिन उनके जीवन के बचे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और ये रचना को पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए हमें इसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य इसी मनुष्य जन्म में हमें गुरु के जरिए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा प्राप्त करनी है। हम इस जगत में सेवा करते हैं, इस जगत की सेवा का फल भी भगवान की आध्यात्मिक जगत की सेवा प्राप्त करना है। तो वो आध्यात्मिक जगत की सेवा प्राप्त करने के लिए हम भक्त मुक्ति नहीं मांगता, भक्त भगवान की सेवा मांगते हैं। लेकिन इस जगत में सेवा और आध्यात्मिक जगत में सेवा का क्या फर्क है कि इस जगत की सेवा सीमित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की सेवा असीमित हो जाती है, क्योंकि वो चिंतामणि धाम है। एक ही भक्त अनेक सेवा में भगवान से जुड़ता है, रस में, और आनंद देता है भगवान। तो वो सेवा अनंत गुनी ज्यादा है। इसलिए हमें प्राप्त करना मुक्ति नहीं है, मोक्ष प्राप्त की भावना नहीं है। हमारी भावना है भगवान की सेवा करना और भगवान की प्रसन्नता करना। लेकिन गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं और गुरु महाराज सिखाते हैं कि हमें बार बार इस जगत में वापस आने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तब हम अपने वैष्णव, अपने गुरु को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि गुरु को भी हमें वापस लेने के लिए आना पड़ेगा। तो जो बोनाफाइड भक्त है, गंभीर भक्त है, वो गुरु के आदेशों का पालन करके सेवा भी करेगा। यहाँ पे हम अर्च विग्रह की भी सेवा करते हैं, श्रीमद् भागवत की सेवा करते हैं, अपने महामंत्र जप की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। ऐसी भक्तों के संग में रहते रहते ऐसी सेवा करते 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 हम आध्यात्मिक जगत की सेवा में धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये भागवत प्रमाण दे रहा है। ये प्रमाण सही है या गलत हो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। शौनक ऋषि गण सुत गोस्वामी के पास 1000 साल वाला होने वाला यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये भागवत की बात कर रहे हैं वहां पे वो यज्ञ के दरमियान। तो ये हम बाद में अगले क्लास में सुनेंगे। तो यहाँ पे आज विराम दे रहे हैं। तो ये वैदिक प्रभुपाद जी का आखिरी सेंटेंस है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके
उठा सकता है। तो इसके साथ आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम दे रहे हैं। इस कक्षा का कोई भी सुकृति है मैं मेरे गुरु की कृपा से, गुरु के द्वारा मिला है, इसलिए गुरु के चरणों में वो सुकृति प्रदान करता हूँ। इस कक्षा में कोई भी त्रुटि रह गई है, कोई भी गलती हुई है तो आप कृपया मुझे क्षमा करें, वो मेरी है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।